तो नमस्कार साथियों, स्टडी पॉइंट हुक्मा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बीजेपी सरकार की जो किसानों के लिए जो योजनाएं हैं, ठीक है, उनके ऊपर बात करने वाले हैं। यानी जो किसान हैं हमारे देश और प्रदेश के, इन सभी किसानों को विशेष रूप से जो कर्ज है उसको माफ़ किया जाएगा। ठीक है, किसान कर्ज माफ़ के ऊपर हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा राजस्थान की जो फसल है उसके ऊपर बीमा मिलता है वो 75% तक दिया जाएगा। ठीक है, जो प्रदेश और देश के जो किसान हैं उनके लिए खुशखबरी है। ठीक है, इन सभी के ऊपर हम चर्चा करने वाले, इसलिए आप अंत तक जरूर बने रहना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मित्रों, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारे देश के जो किसान हैं वो पिछले काफ़ी दिनों से कर्ज से जूझ रहे हैं। वर्तमान में जो किसान हैं वो हमारे दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। आप सभी को पता है कि पानीपत की तरफ और जो हमारे दिल्ली का उस पर कूच कर रहे हैं वर्तमान में। ठीक है, तो सभी किसान परेशान हैं, किसान जो कर्ज है उनके ऊपर लेकर के। तो सरकार ने उनको एक बहुत अच्छा अवसर दिया है कर्ज माफ़ करने के लिए। ठीक है, यानी जिन किसानों का कृषि लोन लंबे समय से बकाया चल रहा है, ठीक है, यानी बकाया चल रहा है, उन किसानों को अब बड़ी खुशखबरी है। ठीक है, सरकार द्वारा भी इन किसानों को राहत दिए जाने का कार्य शुरू किया गया है। आपको पता होना चाहिए, भारत सरकार द्वारा एक बड़े ऐलान में किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी दी जानी, यानी किसान का जो कार्ड सरकार द्वारा एक बड़े ऐलान है ना, किसान क्रेडिट कार्ड, उसके जरिए किसान कर्ज माफी के साथ किसान क्रेडिट कार्ड के साथ लोन भी दिया जाएगा। ठीक है, यानी केसीसी होती है आपकी, उसके ऊपर आपको लोन भी दिया जाएगा। ठीक है साथियों, एक नई योजना सरकार की तरफ से लागू की गई है। योजना का नाम है पीएम कुसुम योजना। ठीक है, इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन किया जाता है। ठीक है, इस ऑनलाइन आवेदन में आपका जो लोन होता है वो माफ़ किया जाता है। ठीक है, किसान कर्ज माफ योजना के अंतर्गत देश भर में लाखों किसानों को कृषि लोन से मुक्त कर दिया जा रहा है। ठीक है, इस योजना के तहत देश में अलग अलग राज्य अपने अनुसार किसानों के साथ साथ सेटलमेंट कर रहे हैं, यानी उनको मतलब जो लोन है वो प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, जो ये आपको लोन है वो ऑनलाइन माध्यम से दिया जाता है, आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। ठीक है, इस योजना के तहत प्रदेश और देश भर के जो 5 लाख किसान हैं, ठीक है, उन 5 लाख किसानों को मतलब कर्ज माफ़ कर दिया जाता है। ठीक है, लोन दिया जाता है। यदि आप इस लिस्ट में अपना नाम चेक करना चाहते हैं तो आपको स्टेप्स कुछ है वो फॉलो करने होंगे। आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है उसके ऊपर जाना होगा। इसके बाद आपको अपने बैंक का विवरण, ठीक है, ब्लॉक और ग्राम पंचायत का चयन करना होगा। ठीक है, इतना करने के बाद अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर का दर्ज करना होगा। ठीक है, जो भी आपके मोबाइल नंबर है उसको दर्ज करना होगा। इसके बाद में मोबाइल नंबर ओटीपी आएगी, ओटीपी दर्ज करनी होगी, और इसके बाद में ओटीपी दर्ज करने के पश्चात मोबाइल नंबर ओटीपी वेरिफिकेशन हो जाता है। उसके उपरांत आपको स्क्रीन पर किसान कर्ज माफी लिस्ट प्रदर्शित की जाएगी। ठीक है, वो किसानों की जो लिस्ट होती है वो आपके सामने होती है, उसमें अपना नाम आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, इस कर्ज माफी में आपको जो प्रदेश भर के 5 लाख किसान हैं, ठीक है मित्रों, 5 लाख जो किसान हैं उनको यहाँ पर शामिल किया गया है। ये साथियों, जो कर्ज माफी को लेकर है ना, हमारे जो बैंक है, सहकारी बैंक, इसके अलावा जो प्राइवेट बैंक है, दोनों ने मिलकर किसान कर्ज माफी योजना में बढ़ चढ़कर बढ़ावा दे रही है। ठीक है, यानी जो सहकारी और प्राइवेट दोनों बैंक है ना, ये दोनों मिलकर किसानों को लाभ दे रही है। ठीक है, लोन के अनुसार, ठीक है, यहाँ पर सहायता प्रदान कर रही है। कि देखिए, इस योजना में पात्रता देखिए आपकी क्या होनी चाहिए। सबसे पहले 2024 से कर्ज माफी उन्हीं का पास किसानों को कर्ज माफ किया जाएगा जिनके पास 5 एकड़ से कम जमीन है। ठीक है, कम जमीन है यानी वो छोटे किसान होने चाहिए। इस योजना का पात्रता केवल वही व्यक्ति है, ठीक है, जो कृषि लोन राशि का उपयोग कर कृषि कार्यों में किया है। ठीक है, यानी कृषि कार्य के लिए आपने लोन प्राप्त किया है, जैसे खाद है, उर्वरक है, कीटनाशक आदि है। ठीक है, इसके अलावा किसान कर्ज माफी 2023-24 में 5 लाख से अधिक किसानों को नामांकित होगा, ये मैंने पहले भी बताया है। अब देखिए मित्रों, एक नई स्कीम भी है हमारे देश भर की, फसल बीमा योजना। ठीक है, फसल के ऊपर किसानों को सरकार की तरफ से बीमा दिया जाता है। ठीक है, बीमा किया जाता है जिससे किसानों को लाभ दिया जाता है, आर्थिक रूप से सक्षम बनाया जाता है किसानों को। देखिए, जो 2024 की फसल बीमा योजना की लिस्ट है, इसमें हमारे जो राजस्थान है उसके 16 जिले शामिल हैं। ठीक है, इनमें 75% राशि है ना वो किसानों को दी जाती है। ठीक है, इस 75% राशि में किसानों के खाते में जो राशि होती है ना 75%, वो खातों में जमा करवाया जाता है सीधे रूप से। देखिए साथियों, जो 2024 की जो नई सूची है वो जारी की गई है। ठीक है, आपको पता है कि 75% राशि सरकार की तरफ से वहन की जाती है। ठीक है, आपके राजस्थान के 16 जिले इसमें शामिल किए गए हैं। इसमें आपके जो आपदाएं हैं, जैसे मौसम खराब होना, प्राकृतिक आपदाएं हैं, ठीक है, कृषि बाजार मूल्य उतार चढ़ाव के कारण फसलों के विनाश और क्षति जैसी विभिन्न जोखिमों के कारण किसानों को होने वाले वित्तीय नुकसान को कम करना इसका उद्देश्य होगा। सरकार इसमें इस किसानों को लाभ देगी। ठीक है, 75% सोयाबीन व कपास सक्रिय हो चुका है। उपरोक्त जिलों में सूची सरकार द्वारा आज एक परिपत्र माध्यम से जारी कर दी गई है।
इसके अलावा राजस्थान सरकार ने बजट में किसानों के लिए बम्पर घोषणाएं की हैं। ठीक है, राजस्थान ने किसानों के लिए इस बार बजट में बड़ी घोषणाएं की हैं। अंतरिम बजट जो दिया कुमार जी ने पेश किया था, इसमें विशेष रूप से किसानों और युवाओं और बुजुर्गों को इसमें फोकस किया था। इसके अलावा महिलाओं को भी इसमें फोकस किया था। राजस्थान के वित्त मंत्री दिया कुमार जी ने कृषि क्षेत्र के लिए 2000 करोड़ का एग्रीकल्चर कोष बनाया जाएगा, इन्होंने कहा है। ठीक है, 2000 करोड़ रुपए यहाँ पर कृषि के ऊपर लगाए जाएंगे। किसानों के लिए 20,000 फार्म पॉन्ड, ठीक है, 5,000 किसानों के लिए वर्मी कंपोस्ट जो खाद होती है, फूड पार्क और हार्टिकल्चर हब बनाए जाएंगे। यानी जो बजट हुआ था पेश, उसमें किसानों के लिए बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई है राजस्थान में। ठीक है मित्रों, देखिए यहाँ पर भी आपके सामने है आर्टिकल में देख सकते हो कि राजस्थान सरकार द्वारा किसानों के लिए विभिन्न प्रकार की योजना चलाई जा रही है। ठीक है, बजट में इसकी घोषणा की गई है, जिसमें सबसे पहले गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना, जिसका जिक्र आपको बजट में देखने को मिला था। इस योजना के माध्यम से प्रथम पेज में 5 लाख गोपाल किसानों को लाभ दिया जाएगा। इन सब के अलावा 1 लाख जो किसान है उनको ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य सरकार ने किसानों के लिए एग्रीकल्चर कोष बनाने का भी ऐलान किया है। ठीक है, इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। दिया कुमार जी ने इस बार अंतरिम बजट पेश किया, जिसमें बजट में किसानों के लिए बम्पर घोषणाएं है। ठीक है, किसानों को आय बढ़ाने के लिए कृषि क्षेत्र एग्रीकल्चर कोष बनाया जाएगा। ठीक है, इनकी हमने चर्चा कर ली है। इसके अलावा राजस्थान में 500 कस्टमर हायरिंग सेंटर बनाए जाएंगे। प्रदेश में किसानों को मुफ्त में बीज किट दिए जाएंगे। ठीक है, वही गेहूं पर 125 रुपये प्रति क्विंटल बोनस का ऐलान किया गया है। ठीक है, इसके लिए सरकार द्वारा 250 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। ठीक है, यानी गेहूं पर 125 रुपये अतिरिक्त दिया जाएगा सरकार तरफ से। इसके अलावा किसानों के लिए छिड़काव हेतु ड्रोन की सुविधा भी दी जाएगी सरकार तरफ से। किसानों को बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। गोपालकों के लिए योजना हो जाएगी। तो ये सारी है बजट में घोषणा की गई है सरकार के द्वारा। ठीक है मित्रों, ये तमाम छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन किसानों के लिए थी। आशा उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो पर नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। जय हिंद, वंदे मातरम।